नम्रता सीखनी है तो मुझसे सीखो, दीनता सीखनी है तो मुझसे सीखो, क्योंकि पृथ्वी पर जितनी दीनता हुई है सबसे दीन मैं हूँ। हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। प्यारे खुदा, दिलों को नम्र करना है, क्योंकि अगर दिल नम्र होगा तो प्रभु आएगा ही आएगा। आप एक एक जन से बातचीत करेगा, क्योंकि दिलों का नम्र होना जरूरी है। घमंडी आंखों का नीचे होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने कहा है नम्रता, दीनता, प्रेम, संयम जरूरी है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। तारीफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरी जान खुदा नू ए हो कहंदी आई, 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 तेरे बाजू मेरी नहीं है भलाई, तेरे बाजू मेरी नहीं है भलाई, है खुदावंद मेरी तू एक कर रखवाली, है खुदावंद मेरी तू एक कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली, तू ही है रब वाली, तू ही है रब वाली। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कि फिर से प्रभु जी आपने होंठों को खोलने का मौका दिया प्रभु जी। होने देना प्रभु जी, इस पवित्र कलाम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस कलाम को प्रभु जी सुनने में और समझने में और व्याख्या करने में प्रभु जी हमारी मदद सहायता करना प्रभु जी। होने देना प्रभु जी, क्योंकि ये पूरा शास्त्र आपका है प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ और एक शब्द आपकी ओर से लिखा हुआ है प्रभु जी। होने देना प्रभु जी, आप ही सबको समझाइए प्रभु यीशु मसीह। हर एक के साथ होना, हर एक की मदद सहायता करना प्रभु जी। जो फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे उनके भी साथ होना प्रभु जी। जो लाइव इस जगह पर बैठकर सुन रहे हैं उनके भी मददगार बनना प्रभु यीशु मसीह। हर एक के आत्मिक कानों को खोलना प्रभु यीशु मसीह, जिससे आपके वचनों को लिया जाता है प्रभु जी। दया करना प्रभु जी, रहम करना प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से ये एक समय दिया हमें कि हम उसकी हजूरी में, उसकी प्रस्तिश में आने पाए। और हमने काफ़ी शुक्रवारों से प्रभु के दया से मत्ती की सीरीज शुरू की हुई है, मत्ती रचित सुसमाचार। और आज कौन सी बारी है मत्ती के चैप्टर पढ़ने की, कोई बता सकता है? 25, 26 नहीं है, 25। अभी 25 तो पढ़ा हुआ कितना, 25 अध्याय आज हमने पढ़ना है। और हाँ जी, इसको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और देखते हैं प्रभु हमसे क्या बातचीत करता है। हाँ जी, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। एक दृष्टांत है। कौन सा दृष्टांत है? 10 कुंवारियों का। गिनती आ गई, एक 10 वर्जन्स, 10 कुंवारियां आ गई।
और जब हम इसको 24 अध्याय को देखते हैं तो प्रभु 24 की 36 में एक बात कहता है। 24 की 36 में प्रभु एक बात कहता है, जागते रहो। जागते क्यों रहना है? क्योंकि उस दिन, उस घड़ी को कोई नहीं जानता। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि ये 25 जो अध्याय पढ़ रहे हैं, इसकी आखिर में जाकर ये बात आने वाली है। समझ रहे बात को? आज पूरा संसार प्रभु की बाट जो रहा है कि प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, लेकिन वचन कहता है प्रभु कब आएगा किसी को नहीं मालूम लगेगा। लेकिन उसको बताने के लिए एक जरिया है और वो है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। वचन कहता है कि तुमको जो काम मिला है उस काम में लगे रहो। हालेलुया। हम कहीं वचन से आगे ना बढ़ जाए, कहीं वचन से पीछे न चले जाएं। हमें सिर्फ वचन में ही रहना है, प्रभु के कलाम में ही रहना है, दुआओं प्रार्थनाओं में रहना है, रोजे फाकों में रहना है और संगतियां अटेंड करनी है और वचनों पर चलना है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन आता है कि उस दिन, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। सो अब बारी है 25 में 10 कवारियों का दुष्टांत। ये दुष्टांत है और इसको हम धीरे धीरे सीखेंगे। हाँ जी। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। हाँ जी। जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। जो अपनी मिसालें लेकर किससे भेंट करने निकली? दूल्हे से भेंट करने को निकली। एक लाड़ा है, एक दूल्हा है, एक ब्राइड है, उससे मिलने को वो निकल रही है। कौन? 10 कवारियां। अब प्रभु का जब भी दुष्टांत देता था तो प्रभु उन लोगों को भी साथ में लेता था जिन्होंने राज में जाना नहीं है। लेकिन प्रभु बताता है कि इस धरती के ऊपर जो लोग रह रहे हैं इनमें स्वर्ग का राज्य बसता है, क्योंकि अगर बसेगा तभी आप वहां पर जा पाओगे। अगर हम यहाँ पर उस राज्य को तैयारी में नहीं लेकर आएंगे तो उस राज्य की तैयारी फिर कैसे कर पाएंगे? इसलिए प्रभु कहता है तैयार रहो, अपने कमरों को बांध लो, अपने दिए को जलते रहने दो, तैयार रहना है। तो अगर यहाँ पर तैयार रहेंगे तभी वहां पर एंट्री होने पाएगी। कहाँ पर? स्वर्ग के राज्य में। और जब हम मत्ती 13 पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु स्वर्ग के राज्य की अलग अलग चीजों से व्याख्या करता है। वो स्वर्ग का राज्य एक मोती के समान है, एक छिपे हुए खजाने के समान है, एक बीज के समान है, एक जाल के समान है, कहता ना एक खोए हुए खजाने के समान है। प्रभु स्वर्ग के राज्य को इतनी डेफिनेशन में लेके आता है, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है, स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। तो अगर अब 10 कुंवारियां आई हैं तो प्रभु इनको भी क्या कह रहा है? स्वर्ग का राज्य। लिखा ना क्या लिखा? स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। और जब हम 24 अध्याय पढ़ते तो जो दोनों चैप्टर आस पास में सिटे हुए हैं, क्योंकि 24 में प्रभु जब कहता है कि नूह के दिन होंगे और उसके बाद कहता है 2 लोग चक्की बेचते होंगे, 2 लोग खेत में होंगे। अब 2 ग्रुप फिर से आ गए, 5 और 5 का ग्रुप आ गया है, 10 कुंवारियों का ग्रुप आ गया है। लेकिन इसमें से 5-5 की शांति होगी। जैसे 2 चक्की पीसने वालों में से एक ले लिया गया, 2 खेत में थे जो उनमें से एक ले लिया गया, अब इनमें से भी एक ही जाएगा। लेकिन है जो स्वर्ग के राज्य की तैयारी कर रहे हैं। और प्रभु ने एक बात कही थी, झूठे नबियों से सावधान रहना, झूठे बुजुर्गताओं से सावधान रहना। अब हम इसमें से देखेंगे कि ये जो मूर्ख कुंवारियां हैं ये किस कमी से पीछे रह जाती हैं। अब इनकी कमी आएगी बीच में। अब इसमें से एक हिडन बात जो है वो आपके आगे धीरे धीरे आएगी कि एक छिपी हुई बात है। मशाले, तेल, स्वर्ग का राज्य, 10 कुंवारियां, 5 समझदार, 5 मूर्ख। और प्रभु ने पहले से बता दिया मूर्ख कौन है, समझदार कौन है। अब सोच हमारी है कि हम समझदार में जाएंगे कि मूर्ख में जाएंगे। समझ रहे हो? प्रभु ने आशीष शराब दोनों रखी है ना। आशीष शराब, अगर हम शराब की ओर चलेंगे तो फिर हमको समझदार कहेगा कोई? नहीं कहेगा ना। अगर हमको मालूम आगे खड्डा है तो हम फिर भी खड्डे में जाएंगे तो कोई समझदार होगी हमारी? नहीं। अगर वचन कहता है प्रेम करो और हम नफरत करें तो फिर समझदारी होगी? मगर चुनाव हमारा ही है। प्रभु ने तो आकर देखना है, लेकिन प्रभु ने कहा विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। विश्वास परखा जा रहा है। एक दुल्हन की चुनावट हो रही है और दुल्हन खुद अपने आप को तैयार कर रही है। प्रभु तो वचन के द्वारा तैयार कर ही रहा है, लेकिन दुल्हन का भी एक काम है अपने आप को श्रृंगारना। कैसे श्रृंगारी जाएगी? वचन के वसीले से। और अब यहाँ पर क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा, जिसमें से क्या होगा? जो है अपनी मिसालें लेकर, मिसालें मतलब शरीर,
ये शरीर है, इसमें हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, 7वीं कलीसिया में जाते हैं, तो प्रभु वहां पर कहता है या तो ठंडे या तो गर्म, समझ रहे हो, ठंडे गर्म। और प्रभु उन चीजों को से लेकर साथ में चलता है और कहता है अब तुम क्या नहीं जानते कि तुम्हारी जो देह है पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब उस मंदिर में हमने रखना गया है, चॉइस हमारी है, समझ रहे हो। प्रभु ने तो बता दिया प्रेम रखो, प्रभु ने बता दिया शांति रखो, प्रभु ने बता दिया आनंद रखो, प्रभु ने सब बता दिया, लेकिन हमने रखा क्या है ये हमको मालूम है ना। हमारे बारे में कोई दूसरा इतना नहीं जानता जितना हम खुद अपने बारे में जानते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने कहा अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे में आऊं तो तुम्हारा अपने अंदर से खत्म होना जरूरी है। अगर हम कुछ हैं तो हमें वो समझना कुछ नहीं है कि हम कुछ है भी, क्योंकि अगर हम समझते हैं कुछ हैं तो प्रभु फिर सोचेगा कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। मंदिर तो हमें है ही, प्रभु ने मंदिर बोल दिया। अब उस मंदिर में किसको बसा रखा है हमने? नफरतों को, वैर को, विरोधता को, जहाँ मेलजोल को तोड़ने में, जहाँ प्रेम, आनंद, दया जो आत्मा के फल है। चुनाव है, अगर ये हमारे में अंदर है तो हमको खुद को ही मालूम है, समझ रहे हो। हर इंसान जब सुबह उठता है, जब रात को सोता है तो सब मालूम होता है कि मैंने दिन में क्या किया, रात को मैं क्या, सब मालूम होता है। मशाल जल मशाल है, शरीर मशाले लेकर चल रहे हैं हम लोग। इसी मशाल को हम काम पर भी लेके जाते हैं, इसी मशाल को हम चर्च में भी लेके जाते हैं, और इसी मशाल के द्वारा हम लोगों के साथ बातचीत करके काफी बातें भी करते हैं। इसी मशाल के द्वारा हम लोगों को गवाहियां भी देते हैं। ये मशाल है, शरीर हमारा एक मशाल है। अब उसमें आग जली है कि नहीं जली है वो आपने देखना है। आग भी जलती है ना मशाल में, अगर मशाल में आग नहीं है तो क्या है, फिर वो साइड में पड़ी होती है, एक साइड में बिना काम की। लेकिन जब तक उसमें आग है तब तक वो काम आ सकती है। और प्रभु भी कहता है कि अपने अंदर आग बुझने मत दीजिए, पवित्र आत्मा की आग। और पेंतकुस्त के दिन क्या हुआ था, पवित्र आत्मा की आग की जीवे ही तो आई थी। और आज अगर हम जीवित हैं तो कैसे? पवित्र आत्मा की आग के वसीले से जीवित हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आग जलती है ना तो इंसान चुप नहीं रह सकता, इंसान बोलता है प्रभु के लिए। और एक आग दूसरी भी जलती है जो नरक कुंड वाली आग है, उसमें भी इंसान चुप नहीं रह सकता, उसमें बोलता है वो दूसरी बातें, क्योंकि जीव से ही बोलनी है। और जीव में दोनों बातें चलती हैं, समझदारी वाली भी और मूर्ख वाली भी। तैयारी शरीर में रह के करनी है। और क्या लिखा कि मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हाँ जी, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 कौन थी? मूर्ख थी और 5 समझदार। 2 ग्रुप है। अब इनको 5-5 के बजाय एक ग्रुप में देखिए आप। 5 का मतलब ये नहीं 5 की गिनती है। अब ये गिनती है, किसकी गिनती है? एक प्रभु की चुनावट की। कि अगर 5 को अगर हम देखें तो बाइबल में 5 एक जगह पर और आया है। 5 प्रकार की सेवकाई। कौन सी सेवकाई? उपदेशक, पास्टर्स, ऐसे प्रकार, एल्डर, सिखाने वाले, सीखने वाले, ऐसे 5 प्रकार की सेवकाई आई है बाइबल में। और 5 प्रकार के वो भी लोग हैं जो इन चीजों से उल्ट चलते हैं, जो इनका इनकारी करते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, हम सेवा करके क्या कर लेंगे, उल्टा। लेकिन है वो बीच में ही, लेकिन नकारी है, किसी चीज को वो मना करते हैं कि हमने वो चीज नहीं करनी। तो इसलिए 5 जो है वो समझदार है और 5 मूर्ख है। लेकिन इसमें ये बात है, जो 5 मूर्ख हैं वो भी अपने आप को समझदार समझी बैठी हैं। समझ रहे हो? समझदार तो बताती नहीं किसी को समझदार हूं, उनके उठने बैठने से। जैसे भाई हमने गीत गाया कि मेरा उठना बैठना प्रभु तेरे जैसा हो, तू जैसे चाहता वैसा हो। समझदार को बताने की जरूरत नहीं है। मूर्ख ढिंडोरा पीटता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन समझदार चुप करके देखता है, ऑब्जर्व करता है चीज को। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जिसके मन में उतावली होती है वो बोलता रहता है, लेकिन चुप इंसान हर चीज को देखता है, समझता है और उसके ऊपर रिएक्ट एकदम से नहीं करता, और उसको बाद में प्रभु के आगे चर्चा में लेकर आता है। और कई बार अकेले में किसी इंसान से भी चर्चा में लेकर आता है। समझ रहे बात को? ये बात है। मूर्ख भी समझते हैं कि हम समझदारी हैं, क्योंकि मूर्खों ने आगे जाकर प्रभु से ही सवाल करना है कि हम भी तो समझदारी थे, हम क्यों नहीं जा पाए। हाँ जी, आगे। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, शरीर तो ले लिए,
हाँ जी आगे। परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया। अब तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और पवित्र आत्मा हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम है। क्लियर? प्रभु यीशु मसीह का नाम है। मूर्खों ने मशाले तो ले ली, अपने आप को चर्च में भी ले गए, अपने आप को गीतों भजनों में भी ले गए, अपने आप को रोजे फाकों में भी ले गए, और अपने आप को उन सभी चीजों को लिया, लेकिन एक चीज से वंचित रह गए, वो था तेल। कहने का मतलब पवित्र आत्मा की, वो कहते थे पवित्र आत्मा है, लेकिन उसका जो रूप है असली, उससे वंचित थे। मतलब यीशु मसीह के नाम से ही वंचित थे। समझ रहे बात को आप? पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग कर दिए, जबकि वो तीनों एक हैं। समझ रहे बात को? यहोवा प्राणियों का पिता, यीशु मसीह पुत्र बनकर आया, और यीशु मसीह खुद कहता है कि जो पिता करता है वो पुत्र करता है, और अगर पिता से मिलना है तो पुत्र के द्वारा ही मिल सकते हो। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट पिता से मिलोगे, नहीं मिलने पाओगे। अगर पुत्र के जरिए मिलोगे तो मिल लोगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से ही तुम्हारे पास पवित्र आत्मा यानी के सहायक आएगा। और पेंतकुस्त के दिन हुआ क्या? यही तो हुआ। जब पतरस बैठा हुआ था तो उसको पहले नहीं मालूम था कि यीशु मसीह हमसे बातचीत करता है, तो हमने करना क्या है। लेकिन जब वो दिन पूरे हुए, 50वां दिन आया, पेंतकुस्त का दिन आया, तो उस दिन हर चीज खुल गई उनके ऊपर। जो उस जगह पर 120 लोगों की जमात बैठी हुई थी, और सभी लोग अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे। और जो सामने लोग थे वो अलग अलग देशों से थे, तो वो यहूदी, लेकिन वो अलग अलग भाषा को भी सीख चुके थे। और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा हम तो यहूदी हैं, और यहूदिया में आकर हमने वो भाषा सुनी जो हम वहां पर बोलते हैं, इनको कैसे आ गई? और जब उन्होंने सुना तो उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। लेकिन जो वहां के पक्के यहूदी थे वो वंचित रह गए। आज गैर कौमें चली गई हैं क्योंकि उनको भाषा समझ आ गई, स्वर्ग की भाषा समझ आ गई। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को जो नाम है, वो तेल का जो नाम है, वो उनसे वंचित है। तेल लिया है उन्होंने, मसाले तो ली, लेकिन क्या लिखा है आगे? परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मसाले ले लिए हैं, मसाले ले ली हैं। अब मशाल जो जल रही है उनकी, वो क्यों जल रही है? वो चर्च जा रहे हैं, वो पास्टर से सुन रहे हैं, वो सब कर रहे हैं जो चर्च वाले करते हैं। लेकिन जो समझाने वाला है आगे से, वो एक चीज को बता नहीं पा रहा कि यीशु मसीह खुदा है, वो ही त्रिएक परमेश्वर नहीं है, वो एक परमेश्वर है। वो इस चीज को बताने में उलझ रहा है, जिसकी वजह से वो जा तो रहे हैं, मशालें जल रही हैं, लेकिन तेल की कमी है। और तेल की कमी की वजह से क्या होता है, आगे जाकर बहुत बड़ा इनका नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि उसी तेल ने ही इनको आगे लेके जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने ही उनको आगे लेकर जाना है। हालेलुया। तेल का मतलब ये तेल नहीं जो हम यूज करते हैं, नहीं, ये तेल का एक दृष्टांत है, एक बिब्लिकल लैंग्वेज है, बाइबल के एक लैंग्वेज है कि तेल प्रभु यीशु मसीह के नाम को भी दर्शाता है, पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। हालेलुया। हम मंदिर है, और मंदिर में अगर पवित्र आत्मा है तो ये जलता रहेगा। अगर मंदिर में पवित्र आत्मा नहीं है तो मंदिर फिर भी है, लेकिन वो जल क्यों रहा है? कि हम उन चीजों को कर रहे हैं जो हमें बताई जा रही हैं, लेकिन वो चीजें नहीं कर पा रहे जो प्रभु बताना चाहता है। समझ रहे हो? एक चीज से छूट गए, एक चीज से ड्रॉप आउट हो गए, नीचे गिर गए, लेकिन उसी एक चीज ने तो पार लगाना है, वही एक चीज तो हमें आगे लेकर जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो चले तो सही मशाले लेकर, लेकिन अपने साथ उन्होंने तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। लिखा ना, मशालों में भी तेल है और कुप्पियों में भी तेल है। समझ रहे हो? अब ये नहीं कि मशालों वाला अलग है, कुप्पियों वाला अलग है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। मूर्खों ने भी आत्मा पिया है, लेकिन उन्होंने अलग आत्मा पी लिया। समझ रहे हो? दो ही पावरें काम करती है ना, बुरी और अच्छी। और आप अच्छे काम कर रहे हो, प्रभु के संगति में हर चीज में अच्छे हो, तो आप कहीं ना कहीं प्रभु की नजर में भी अच्छे हो।
लेकिन अगर आप चर्च जाकर वही बाद में बुरे काम मतलब कि गाली गलोच या एक दूसरे से वैर भाव या एक दूसरे से नफरतें करनी या एक को छोटा समझना एक को बड़ा समझना, ऐसी अगर बातें हमारे में हैं तो फिर चर्च में आने का फायदा कोई है नहीं। जो पाँव को धोते हैं ना हम लोग, वो पाँव को धोने का मतलब यही है कि प्रभु ने बताया कि मैं गुलामों के माफिक आपके पाँव धो रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त गुलामों की रीति थी पाँव को धोना, और प्रभु ने कहा मैं गुरु होकर तुम्हारे पाँव को धो रहा हूँ। चेले ने कहा, चेले कहते हैं ये बात कि तू नहीं धोएगा, हम तुझे नहीं मानते कि तू प्रीस्ट ही है, तू हाई प्रीस्ट, तू ऐसे रहेगा। लेकिन प्रभु ने कहा मेरा ये करना जरूरी है कि मेरे आने वाले लोगों में ये चीजें घमंड ना पाया जाए कि हम बड़े हैं। प्रभु ने उस बड़प्पन को तो खत्म कर दिया। हालेलुया। आज कलीसिया बराबर क्यों है? क्योंकि प्रभु ने बराबर किया है। समझ रहे हो? बड़ी छोटी लोगों से नहीं है, प्रभु के नाम से है। और प्रभु का जब नाम होगा तो आप गिनती कम है चाहे ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता। प्रभु का नाम आपके पास होना चाहिए और वो अधिकाई से आपके पास होना चाहिए, और उसको आप बड़े प्रेम के साथ हर चीज को सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि वचन यही सिखाता है। प्रभु ने भी यही सिखाया। तो उन्होंने क्या किया? परंतु समझदारों ने अपनी मशालों में भी तेल लिया और साथ में कुप्पियों में भी